प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में शामिल केशवराव हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मुकर्रर, काबीनी वजीर का मिला दर्जा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम किए जारी। अरकान कौंसल के बाद बीआरएस अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। श्रीवास यादव, प्रकाश गौड़ और कृष्णा मोहन रेड्डी भी तैयार। गदवाल से रुकने असेंबली भी हुए आज कांग्रेस में शामिल। मजलिस बल्दिया का इजलास, बीजेपी और मजलिसी कारकुनों की लफ्जी झड़प, मुश्किल से झड़प को काबू में किया गया। ठहरी हुई कारों में अचानक आग लगने के वाकयात, अंबरपेट चौराहा और एलबी स्टेडियम के करीब लगी कारों में अचानक आग। पेपर लीक तनाज़े के दरमियान नीट यूजी काउंसलिंग कर दी गई मुलतवी, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। मोदी हुकूमत ने लाखों नौजवान से सफेद झूठ बोला, मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तनकीद, कहा बीजेपी आरएसएस ने पूरे तालीमी निज़ाम पर कर लिया है कब्जा। बीजेपी अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में भी हार जाएगी। राहुल गांधी का अहमदाबाद में खिताब, मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। ईरान के सदारती इलेक्शन में मसूद पज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली। इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद को 1,63,00,000 वोट मिले। मुल्क में जश्न का माहौल। और नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। बरतानवी अवाम से कामयाबी दिलाने पर किया इजहार तशक्कुर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। राज्यसभा के साबिक़ रुकन के केशवराव, जिन्होंने बीआरएस से हाल ही में मुनहरिफ होते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, आज उन्हें हुकूमत तेलंगाना में अवामी उमूर का मुशीर बना दिया गया है। उनको काबीनी वजीर का दर्जा दिया गया है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। केशवराव ने राज्यसभा की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जारी हफ्ते के अवाइल में दौरे दिल्ली के मौके पर कहा था कि केशवराव को तेलंगाना हुकूमत का मुशीर बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज अहकाम जारी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 2013 में केसीआर ज़ेर क़यादत बीआरएस में शमूलियत से कबल तकरीबन 55 सालों तक केशवराव की कांग्रेस से वफादारी रह चुकी थी। उनकी दख्तर मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने बीआरएस छोड़कर माह मार्च में ही कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला व तेलुगु देशम सरबरा एन चंद्रबाबू नायडू ने आज रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी से प्रजा भवन पहुंचकर बाज़ाब्ता मुलाकात की और दोनों ही वज़ीर आला के साथ अपने अपने वफूद मौजूद थे। इस मौके पर दोनों रियासतों के माबैन आबी, इमारतों और दीगर मसाइल पर भी तबादले ख्याल किया गया। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि बीआरएस पार्टी से अरकान के कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। आज भी अपोजिशन बीआरएस पार्टी के एक और रुकने असेंबली कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गदवाल हल्के असेंबली से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकने असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी भी आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। कृष्णा मोहन रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के खिलाफ गदवाल हल्के असेंबली से ताल्लुक़ रखने वाले 500 से ज्यादा कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने आज हैदराबाद पहुंचकर कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के रूबरू एहतजाज भी किया और उन्हें पार्टी में शामिल न करने का मुतालबा किया था। जैसे जैसे बीआरएस अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को मजीद ताकत मिलती जा रही है। अब मजीद 3 अरकान असेंबली की भी कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इनमें रुकने असेंबली सनत नगर टी श्रीवास यादव का नाम शामिल है, जो न सिर्फ कांग्रेस में शमूलियत के लिए आमेदा हो गए हैं बल्कि काबीना में शमूलियत के लिए भी कोशिश कर रहे हैं।
रुकन असेंबली महबूबनगर बी कृष्णा मोहन रेड्डी जो बीआरएस के टिकट पर कामयाब हुए वो भी जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं राजेंद्र नगर बीआरएस रुकन असेंबली प्रकाश गौर जो कि रियासत में कांग्रेस के इख्तियार हासिल करने के बाद से ही हुकूमत बिलखुसूस वजीर आला से अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर चुके हैं। मुतअद्दिद मरतबा ये झलक दे चुके हैं कि वो बीआरएस से किसी भी वक्त मुस्तफी होकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जेएचएमसी की अरकान की मीटिंग में आज उस वक्त थोड़ी देर के लिए कशीदगी मच गई थी जबकि बीजेपी अरकान कौंसिल और मजलिसी अरकान कौंसिल के दरमियान किसी बात को लेकर बहस मुबाहे शुरू हो गए थे। कशीदगी के दरमियान मेयर बल्दिया को मुश्किल से अरकान को काबू में करना पड़ा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हैदराबाद वापस आने वाले मोहम्मद सिराज का शायकीन की जानिब से जुमा की शाम शानदार इस्तकबाल किया गया। शायकीन का जोश और वलवला काबिल दीद था। शायकीन ने मोहम्मद सिराज को खुली जीप में मेहदीपट्टनम के सरोजिनी देवी अस्पताल से मासाब टैंक ग्राउंड तक रैली निकाली जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। सिराज को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर पहले से ही जमा हो गई थी। मद्दाहों ने सिराज का शानदार इस्तकबाल किया और खिलाड़ी सिराज ने भी अपने मद्दाहों की मोहब्बत और हिमायत देखकर खुशी का इजहार किया, उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि सिराज ने वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उनकी तेज गेंदों ने मुखालिफ बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। सिराज के इस शानदार इस्तकबाल ने साबित कर दिया कि मद्दाह अपने हीरो की कितनी इज्जत करते हैं और वो उनकी कामयाबियों पर कितने खुश होते हैं। नाज़रीन, शहर में अक्सर और बेशतर मोबाइल सरक़ी की खबरें आम होती जा रही हैं। ऐसे में आज लंगर हाउस पुलिस ने सारिकीन के कब्जे से सरखाशुदा मोबाइल फोन्स, गुमशुदा मोबाइल फोन्स को जब्त करते हुए इन्हें असल मालिकीन के हवाले कर दिया। गुमशुदा मोबाइल फोन्स को भी पुलिस ने जदीद आईडी के जरिए हासिल कर लिया और उनके मालिकीन के हवाले किया। इस मौके पर मोबाइल फोन्स के मालिकीन में मसरत की लहर दौड़ गई और महकमे पुलिस का इन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब वक्त हो चला है वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधर अंबरपेट में 6 नंबर चौराहे पर एक कार में इत्तेफाकी तौर पर आग लग गई। गाड़ी में अचानक आग को देखकर चौकस गाड़ी के मालिक ने इसको सड़क के किनारे रोक दिया और नीचे उतर गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग ने करीबी बिजली के खंभों के ऊपर लगे तारों को अपनी लपेट में ले लिया था जिसके नतीजे में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हो गई थी। आग पर फौरन काबू पा लिया गया। और इसी तरह LB स्टेडियम बशीर बाग की पार्किंग में ठहरी कार को अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक दोपहर के वक्त LB स्टेडियम की पार्किंग में एक ठहरी कार में अचानक आग लग जाने से कार तकरीबन झुलसकर खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी हादसे के मुकाम पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के जख्मी हो जाने की कोई इत्तला नहीं। फायर ब्रिगेड अमले ने बड़े हादसे से कबल पहुंचकर आग पर काबू कर लिया। विकाराबाद जिले के अनंतगिरी पल्ली में सोशल वेलफेयर हॉस्टल में 45 तलबा बीमार पड़ गए। हॉस्टल में 560 तलबा मुकीम है। कल शब 40 तलबा की सेहत खराब हो गई थी जिस पर इनको फौरी तौर पर विकाराबाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और आज बाज़ तलबा की सेहत भी ठीक हो गई। 20 जगह अस्पताल में ज़ेर इलाज बताए जाते हैं। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नीट का इम्तिहान शुरू से ही तनाज़ात में घिरा हुआ है। बड़ी तादाद में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। NTA ने 23 जून को ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले तलबा का दोबारा इम्तिहान भी लिया था। दरियासना नीट UG काउंसलिंग जो आज यानी कि 6 जुलाई को ही शुरू होने जा रही थी, इसे मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। NTA के जरिए किए गए नीट इम्तिहान के नताइज के ऐलान के बाद से मुसलसल ये तनाज़ा चल रहा है। 1563 तलबा को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे जिसके बाद धांधलियों के इल्जाम लगाए गए। दोबारा इम्तिहान भी करवाया गया था। आज इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा के
काउंसलिंग की जाने वाली थी, लेकिन अचानक फिर काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि अंडर ग्रेजुएट सतह के मेडिकल समेत कुछ दूसरे कोर्सेज में दाखिले के लिए 5 मई को होने वाला कौमी अहलियत दाखिला टेस्ट यानी कि नीट 2024 मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना हुआ था और किसी भी खलल के बगैर राजदाना तरीके से इंजाम दिया गया था। इसके नताइज को शाज़ व नादर गैर मुनसिफाना तर्ज अमल की वजह से मनसूख नहीं किया जा सकता। एनटीए ने अदालत में दाखिल करदा अपने हलफनामे में ये दावा किया है। हलफनामे के जरिए एजेंसी ने नीट यूजी को मनसूख करने और इसके ऐलान करदा नताइज और इनसे इम्तिहान को दोबारा मुनक़िद करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। कांग्रेस के कौमी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक को लेकर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लाखों नौजवानों को सफ़ेद झूठ कहा जा रहा है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। खड़गे ने मजीद कहा, वज़ारत तालीम का बयान बेज़ाब्तियाँ, धोखाधड़ी सिर्फ कुछ जगहों पर हुई है, ये गुमराहकुन बात है। बीजेपी RSS ने दरअसल पूरे तालीमी निज़ाम पर कब्जा करके तालीमी माफिया को परवान चढ़ाया है। NCERT की किताबें हो या इम्तिहानात में लीक हो, मोदी हुकूमत पूरे मुल्क के तालीमी निज़ाम को बर्बाद करने पर तुली हुई है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज दौरे गुजरात में मसरूफ है। आज उन्होंने अहमदाबाद में कांग्रेस कारकुनान से मुलाकात की और फिर पार्टी कारकुनान के तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा, क्या आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हार जाएगी? नरेंद्र मोदी वाराणसी से जान बचाकर निकल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे बीजेपी अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में भी हार जाएगी। गुजरात की आवाम को सिर्फ एक काम करना है, आपको डरना नहीं है। अगर आप बगैर डरे बीजेपी से लड़ गए तो फिर बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के MP बैठते हैं। देखा आपने उनका चेहरा? इंडिया गठबंधन के हैं, है ना? मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया? ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें। उधर ईरान में सदारती इलेक्शन में मसूद पेशेकियान ने कामयाबी हासिल कर ली। ईरानी सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पेशेकियान 1 करोड़ 63 लाख वोट लेकर नए सदर मुंतखब हो गए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रजत पसंद सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट ही ले सके।
पेश नाज़रीन तफसीलात इस खास रिपोर्ट में। ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली है। इत्तलात के मुताबिक ख़िलाफत पसंद सईद जलील को शिकस्त देते हुए मसूद ने मगरिब तक पहुँचने और इस्लामी जमहूरिया पर बरसों की पाबंदी और मुजाहरों के बाद मुल्क के लाजमी हिरस्काफ कानून में भी नरमी पैदा करने का वादा करते हुए ये कामयाबी हासिल की। पज़ेश्कियान ने अपनी इंतखाबी मुहिम में ईरान की शिया हुकूमत में कोई बुनियादी तब्दीली न लाने का वादा भी किया था। हुकाम की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इंतखाबात में पज़ेश्कियान को 1,63,00,000 वोट मिले, जबकि उनके मुखालिफ सईद जलील को 1,35,00,000 वोट हासिल हो सके। हार्ट के सर्जन और देरीना कानून साज पज़ेश्कियान के हामी तुलुए आफ्ताब से कबल तेहरान और दीगर शहरों की सड़क पर निकल आए और अपने लीडर की कामयाबी का खूब जश्न मनाया। 28 जून को वोटिंग के पहले मरहले में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इस्लामी जमहूरिया की तारीख में सबसे कम टर्न आउट देखा गया। ईरानी हुकाम ने तवील अरसे से मुल्की शिया हुकूमत की हिमायत की अलामत के तौर पर टर्नआउट की जानिब इशारा किया था। ईरान की हुकूमत मईशत को कुचलने वाली बरसों की पाबंदियों, बड़े पैमाने पर मुजाहरों और तमाम इख्तिलाफ फराय पर शदीद क्रैकडाउन के बाद दबाव का शिकार है। ईरान में सदारती इंतखाबात इलाकाई कशीदगी में इजाफे के दरमियान मुनक़िद हुए हैं। अप्रैल में ईरान ने गज़ा में जंग के सिलसिले में इसराइल पर अपना पहला बराह रास्त हमला किया था, जबकि लेबनानी हिज़्बुल्लाह और यमन के हुसी बागी जैसे मिलिशिया ग्रुप्स जिन्हें तेहरान की हिमायत हासिल है, लड़ाई में अभी मसरूफ़ हैं और हमलों में इजाफा हुआ है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के 6 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा ईरानी वोट डालने के अहल हैं, जिनमें से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लोगों की उम्रें 18 से 30 साल के दरमियान है। वोटिंग शाम 6 बजे ख़त्म हो जाना थी, लेकिन टर्नआउट को ज़्यादा करने के लिए इसे आधी रात तक बढ़ा दिया गया। याद रहे कि साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी, जो मई के एक हेलीकॉप्टर के हादसे में जान से चले गए थे, इनको खामेनेई के हामी और सुप्रीम लीडर के तौर पर मुमकिन जानशीन के तौर पर देखा जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। केयर स्टारमर की जानिब से रिचल रियूस को वज़ीर ख़जाना बनाया गया है और वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना रहेंगी। एंजेला रॉयनर को नायब वज़ीर का अहदा सौंप दिया गया है, जबकि डेविड लेमे बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारिजा रहेंगे। जॉन हिले वज़ीर दिफा मुक़र्रर किए गए हैं, जबकि पाकिस्तानी नज़ाद शबाना महमूद को वज़ीर इंसाफ बनाया गया है। बरतानी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से बात करते स्टारमर ने कहा वो अभी शाही महल से वापस आए हैं और उन्होंने बादशाह चार्ल्स की जानिब से मुल्क में हुकूमत बनाने की दावत को कबूल किया है। Government of this great nation. I want to thank the outgoing Prime Minister Rishi Sunak. His achievement as the first British Asian Prime Minister of our country, the extra effort that will have required should not be underestimated by anyone. And we pay tribute to that today. And we also recognise the dedication and hard work he brought to his leadership. But now our country has voted decisively for change, for national renewal, and a return of politics to public service. When the gap between the sacrifices made by people and the service they receive from politicians grows this big, it leads to a weariness in the heart of a nation, a draining away of the hope, the spirit, the belief in a better future, that we need to move forward together. Now, this wound, this lack of trust, can only be healed by actions, not words. I know that. But we can make a start today with the simple acknowledgement that public service is a privilege and that your government should treat every single person in this country with respect. If you voted Labour yesterday, we will carry the responsibility of your trust as we rebuild our country. But whether you voted Labour or not, in fact, especially if you did not, I say to you directly, my government... आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
कांग्रेस में शामिल केशवराव हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मुकर्रर काबीनी वजीर का मिला दर्जा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम किए जारी। अरकान कौंसिल के बाद बीआरएस अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान। श्रीवास यादव, प्रकाश गौड़ और कृष्णा मोहन रेड्डी भी तैयार। गदवाल से रुकने असेंबली भी हुए आज कांग्रेस में शामिल। मजलिस बल्दिया का इजलास। बीजेपी और मजलिसी कारकुनों की लफ्जी झड़प। मुश्किल से झड़प को काबू में किया गया। ठहरी हुई कारों में अचानक आग लगने के वाकयात। अंबरपेट चौराहा और एलबी स्टेडियम के करीब लगी कारों में अचानक आग। पेपर लीक तनाज़े के दरमियान नीट यूजी काउंसलिंग कर दी गई मुलतवी। जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। मोदी हुकूमत ने लाखों नौजवान से सफेद झूठ बोला, मुस्तकबिल तबाह कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तनकीद। कहा, बीजेपी आरएसएस ने पूरे तालीमी निजाम पर कर लिया है कब्जा। बीजेपी अयोध्या में हारी, वैसे ही गुजरात में भी हार जाएगी। राहुल गांधी का अहमदाबाद में खिताब। मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। ईरान के सदारती इलेक्शन में मसूद पज़ेश्कियान ने कामयाबी हासिल कर ली। इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद को 1,63,00,000 वोट मिले। मुल्क में जश्न का माहौल। और नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अपनी काबीना को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। बरतानवी अवाम से कामयाबी दिलाने पर किया इजहार तशक्कुर। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स। फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।